अस्सलाम वालेकुम मिलियनेयर। मैंने हालिया में एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताई थी 8 इंडस्ट्रीज़ जो अगले 5, 10, 15 साल में मर जाएंगी, लिहाजा उसमें आपने नहीं जाना। इसी बरक्स आई एम गोइंग टू टीच यू टुडे 8 इंडस्ट्रीज़ जो अगले 5, 10, 15 साल में पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखेंगी एंड दीज द इंडस्ट्रीज़ जिसमें आपने घुसना है। मैं ज़्यादा वजाहत नहीं करूँगा, आई विल कीप इट टू द एक्चुअल टाइटल इंडस्ट्री और एक दो वजहें कि ये इंडस्ट्री क्यों ग्रो करेगी। सो सबसे पहली है पीने का पानी। पीने का पानी वाई, हम पाकिस्तानी मिडिल क्लास हमारी ग्रो हो रही है, ज़्यादा हम हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं, हम शहरों में मूव हो रहे हैं जहाँ पे हमें हमारे नलके नहीं होते, खुद के कुएँ नहीं होते, ट्यूबवेल्स नहीं होते, तो एंड प्लस जो वहाँ की जो म्यूनसिपैलिटीज़ होती हैं दे आर फेलिंग टू गिव अस वाटर, उनके पास निज़ाम नहीं है, इनकॉम्पिटेंट है, जो भी वजह है। सो दिस इज़ अ मेजर थिंग। और मिडिल क्लास होने की वजह से वी हैव एक्स्ट्रा मनी टू स्पेंड ऑन ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है, ये नहीं कि उससे हम नहाएंगे, मिनरल वाटर से नहाएंगे, बट पीना हमने साफ़ पानी है। ओके, नेस्ले हो गया या कोई भी मिड लेवल के ब्रांड। सो दिस इज़ द इंडस्ट्री जो अगले अरसे में ग्रोथ देखेगी इंशाल्लाह। दूसरी इंडस्ट्री है सिक्योरिटी वाली इंडस्ट्री। क्राइम, जुर्म पूरी दुनिया में बढ़ रहा है, खासतौर पे हमारे शहरों में। जहाँ पे पहले हम गांव में रहते थे, छोटे छोटे कम्युनिटीज़ में रहते थे, अगर कोई बंदा मेरे गांव में आता है तो हर बंदा उससे पूछता है यार ये ओपड़ा बंदा कौन है, बिकॉज हमारे गांव में 26 घर है, वो जस्ट वन फैमिली। ठीक है, सो वो चीज़ नहीं रहती जब आप शहर में चले जाते हो, वो बेनाम लोग हो जाते हैं एंड हर बंदा टारगेट है जब किसी का दरवाज़ा खुला है या वो अमीर लगता है एक्सेट्रा। एंड ऑन टॉप जो गवर्नमेंट्स हैं, छोटी छोटी लोकल गवर्नमेंट्स, वो तकरीबन सारे बिजनेसेस को कह रही हैं कि आपको सिक्योरिटी कैमरे इंस्टॉल करवाने हैं। फॉर दैट रीज़न सिक्योरिटी कैमरे, अलार्म्स वगैरह वगैरह वाली जो इंडस्ट्री है वो ग्रो कर रही है और ग्रो करती रहेगी इन पाकिस्तान। ठीक है, इट्स नॉट अ गुड थिंग कि क्राइम बढ़ रहा है, बट फिर भी एंड ऊपर से क्या कि जो कैमरे हैं वो सस्ते से सस्ते होते जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी बेहतर से बेहतर होती जा रही है एंड हर बंदे की पहुंच में आ रही है, स्पेशली बिकॉज लाइक आई सेड अर्लियर पाकिस्तान इज स्लोली ज़्यादा अमीर होते जा रहा है एंड वी हैव दैट डिस्पोजेबल इनकम। ये लक्ष्य थी एक ज़माने में, अब ज़रूरत बन चुकी, तो इसलिए ये इंडस्ट्री लाजमन ऊपर जाएगी एंड दिस इज इंडस्ट्री यू वांट टू बी इन। अगली जो इंडस्ट्री है वो खाने पीने के स्नैक्स वाली जो डिज़र्ट वाली इंडस्ट्री है, उसमें हेल्थ कॉन्शियस लाना, यानी शुगर फ्री होना, घी उसमें कम हो, तेल कम हो, डिज़र्ट्स हो जाए, मिठाई हो जाए एक्सेट्रा। पाकिस्तान हैज़ अ क्रेजी, पाकिस्तान, इंडिया एंड प्लस मैंने मैक्सिको में ये चीज़ देखी है। वहाँ तो मैक्सिको में तो सॉफ्ट ड्रिंक्स है, लेकिन हमारे इलाके में जलेबी, पकोड़े, समोसे, यार इन्होंने तो यार रस्से, डबरोटी, चाय बिस्किट में तो चलो बंदा मान लेता है कि उसमें चीनी है, डबरोटी तक इन्होंने नहीं छोड़ी, उसमें भी चीनी डालते हैं। एंड एक ज़माना था राइट, हमें कुछ ना कुछ शुगर चाहिए थी, राइट नाउ डायबिटीज़ और शुगर इज़ लाइक एन एपिडेमिक इन पाकिस्तान। कोरोना वायरस को छोड़े पाकिस्तान में ये वबा फैली हुई है एंड वी डू नॉट रियलाइज इट। तो बिकॉज हम हेल्थ कॉन्शियस होते जा रहे हैं, हमारी मिडिल क्लास बढ़ रही है, वी बिकमिंग रिचर, थोड़े ज़्यादा एजुकेट हम हो रहे हैं बिकॉज ऑफ द इंटरनेट। तो अब अगली जो इंडस्ट्री आएगी दैट विल बी शुगर फ्री, दैट विल बी हेल्थी अल्टरनेटिव्स। ठीक है, ये फ्रेश चीज़ से बनी है वगैरह वगैरह। सो जो भी इसमें शामिल होगा, जो भी बेकरियाँ इसमें शामिल होंगी, दे विल डेफिनेटली सी मैसिव ग्रोथ। बच्चे अब देख रहे हैं माँ बाप को इंसुलिन के टीके लगाते हुए, बार बार ये दवाई ले रहे हैं, वो दवाई ले रहे हैं, एंड वी आर लूजिंग अ लॉट ऑफ माँ बाप एट अ वेरी यंग एज। सो अगली जो जनरेशन है जो आ रही है, जब किसी की खुशी होगी दे वांट टू गिव शुगर फ्री। अब मैंने हालिया में कलाकंद बहुत ज़्यादा लोगों को दी है, दैट्स बर्फ़ी विदाउट एनी शुगर। ठीक है, मैं करता रहूँगा, यही मैं करता रहूँगा। सो ये इंडस्ट्री ने ग्रोथ होना है एंड आपने इसमें जाना है बस। चौथी जो इंडस्ट्री है वो है पार्सल डिलीवरी। पार्सल डिलीवरी इसलिए बिकॉज लास्ट ईयर मैंने तकरीबन कम से कम पाकिस्तान में 25 बार ऑनलाइन चीज़ें ऑर्डर की हैं और इस साल यकीनन इससे ज़्यादा होगा। एंड जैसे लोगों का भरोसा बढ़ता जाता है, फ्रॉड प्रिवेंशन बेहतर होती जा रही है, अच्छे अच्छे स्टोर बनते जा रहे हैं, रेप्यूटेबल स्टोर्स बनते जा रहे हैं, इस इंडस्ट्री को ग्रो करना है। ये जो पार्सल डिलीवरी वाली जो बिजनेसेस हैं, इन्होंने फॉरेन कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखी है। जहाँ तक मैं आराम से कह सकता हूँ कि आवाम 80-90% अपनी जो शॉपिंग है ऑनलाइन कर रही है बनिस्बत के एक्चुअली स्टोर जाके, एंड वो स्टोर बंद हो रहे हैं। सो दैट सेम थिंग इज़ गोइंग टू फॉलो सूट इन पाकिस्तान। और जो पहले वहाँ पे रेडी होगा टू गेट दीज ये पार्सल डिलीवर करने के लिए, तो वो बहुत ज़्यादा पैसे कमाएगा। सो पार्सल डिलीवरी वाली जो बिजनेस है दैट इज़ डेफिनेटली ग्रोइंग, उस इंडस्ट्री में आपने घुसना है। पांचवी चीज़ है इन्वायरमेंट फ्रेंडली गुड्स। खान साहब की जो गवर्नमेंट है वो दरादार पॉलिसीज़ बनाती जा रही है एंड हमारी मिडिल क्लास इज़ लाइकिंग इट, उसको पसंद आ रही है। सो अगले दौर में ऐसी चीज़ जो प्लास्टिक की नहीं बनी, अगले दौर में जो डिस्पोजेबल कप्स, जो बिरयानी वाले डब्बे होते हैं, जो अपना डिस्पोजेबल प्लेट्स होती हैं, स्ट्रॉज जो हमारी होती हैं, यानी उनके बदले में जो फ़र्ज़ करिए पॉलीस्टाइरीन को छोड़ के बनाना लीव्स, केले के जो पत्ते होते हैं उनसे जो प्लेटें बन रही हैं, वो इस इंडस्ट्री को मार देंगी।
सो एनीथिंग दैट इज़ एनवायरनमेंट फ्रेंडली वो अगले 5-10 साल में पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखेगी। शुरू में शायद उसकी कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग थोड़ी महंगी हो, लाइक आई बीन टू कारफोर 2-3 बार और बार बार मैं भूल जाता हूँ कि मुझे खुद का बैग लाना पड़ता है, राइट। बट यहाँ पे मैं बिल्कुल नहीं भूलता, यहाँ पे मेरी गाड़ी बढ़ी हुई है विद दोज बैग्स, एंड दैट थिंग इज़ गोइंग टू हैपन इन पाकिस्तान, और शायद इस कंट्री से ज़्यादा जल्दी वहाँ पे तरजीह पाएगी, एंड इट्स अ गुड थिंग। डेफिनेटली वो इंडस्ट्री है जिसने ग्रोथ देखनी है, डेफिनेटली वो इंडस्ट्री है जिसमें आपको जाना चाहिए। छठी चीज़, और मैं बार बार ये कह चुका हूँ, आई एम गोइंग टू से इट अगेन, पाकिस्तान दर अमीर हो रहा है। अ लॉट ऑफ पीपल, उनको समझ आ रही है कि रट्टे में कुछ नहीं पड़ा, सो देर लीविंग द डिग्रीज एंड देर गोइंग इनटू, कुछ लोग स्किल सीख रहे हैं, कुछ लोग अपना जो स्किल है वो बिजनेस को बना दिया उन्होंने कि बस बिजनेस मेरा स्किल होगा, एंड वो खुद का बिजनेस नहीं स्टार्ट करना चाह रहे बिकॉज दे वांट टू गो इनटू फ्रेंचाइजेस। फ्रेंचाइजेस आपको थोड़ी सी ज़्यादा ना सक्सेस देती हैं। रेडीमेड इस्टेब्लिश बिजनेस होता है, रेडीमेड कस्टमर होते हैं, तो वो फ्रेंचाइजेस में जा रहे हैं। तो अगर आप बाहर से कोई भी फ्रेंचाइज ला सकते हो पाकिस्तान में, या आपका एग्जिस्टिंग जो बिजनेस मॉडल है उसको फ्रेंचाइज में तब्दील करके उसकी फ्रेंचाइजेस दे सकते हो, आउटलेट्स दे सकते हो, तो यू विल इंशाल्लाह मेक अ लॉट ऑफ मनी इन द नेक्स्ट 5, 10, 15 ईयर्स। पाकिस्तान में कोई भी चीज़ देख लो जो बाहर से आई है एज अ फ्रेंचाइज, इट्स सक्सीडिंग। हाँ, खाने की हो, पहनने की हो, जिस शक्ल में भी आई है, इट हैज़ सक्सीडेड। सो ये ट्रेंड ख़त्म होने वाला नहीं है, फ्रेंचाइजेस। सातवीं चीज़ वही पिछली छठी वाली दोहरा रहा हूँ, आवाम को रटा नहीं लगाना, आवाम को अपने 6-6 साल नहीं ज़ाया करने, आवाम को इतने ज़्यादा पैसे नहीं देने। सो इंस्टीट्यूट्स इज़ द नेक्स्ट थिंग जो पाकिस्तान को ग्रोथ देगी, एंड खुद भी ये जो इंडस्ट्री है ग्रो करेगी। अगर आप किसी इंडस्ट्री के एक्सपर्ट हो, दैट कुड बी कुकिंग, दैट कुड बी HR, मैनेजमेंट, सिक्योरिटी, IT, किसी फैशन, जिस भी इंडस्ट्री में आप एक्सपर्ट हो, अकाउंटिंग हो जाए, एंड यू कैन टीच दैट स्किल, ऐसे स्किल्स जो हम बाहर जाके ट्रांसफ़र कर सकें, लाइक मैनेजमेंट, लाइक HR, लाइक IT या अपना अकाउंटिंग वगैरह। तो अगर इसके आप इंस्टीट्यूट्स बना देते हो, एंड दिस कुड भी छोटे छोटे, एक एक क्लास के हो सकते हैं, छोटी छोटी जगह पे हो सकते हैं, 5, 10, 15 स्टूडेंट्स के हो सकते हैं, यू विल मेक अ लॉट ऑफ मनी। मैं तजर्बे से कह रहा हूँ, आई एम डूइंग दिस ऑलरेडी। मैंने जब मुफ्त के दिए थे देयर वाज नो अप्रिशिएशन, अब मैं पैसे लगा के दे रहा हूँ, आवाम दर आ रही है, रोज़ रोज़ हमारे दाखिले होते हैं, वी हैव क्लासेस दैट आर ओवरफ्लोइंग, एंड वी आर मेकिंग मनी अल्हम्दुलिल्लाह। आप भी कमा सकते हो, और ये एक ऐसा प्रोडक्ट है, लोग अप्रिशिएट भी करेंगे, दुआएं भी आपको देंगे, एंड ज़ाहिर इज्जत भी कमाओगे, शोहरत भी कमाओगे, आखिरत भी आपकी बेहतर होगी, क्योंकि आप एक इंडस्ट्री के एक्सपर्ट हो, आपके पास इतने सालों का तजर्बा है, एंड यू ट्रांसफरिंग दैट स्किल ऑन टू पीपल, और आपको ज़ाहिर है एट द एंड ऑफ द डे मज़ा भी आएगा पैसे कमाते हुए। सो दिस इज़ एन इंडस्ट्री दैट इज़ इंशाल्लाह डेफिनेटली ग्रोइंग इन पाकिस्तान, एंड आपको इसमें जाना है अगर आपके पास कोई स्किल है, एंड इफ़ यू थिंक, एंड ये ऐसी भी चीज़ है आप पार्ट टाइम भी कर सकते हैं। अगर आप जॉब कर रहे हो दिन को, रात को अगर आपको इजाज़त है टू डू योर ओन थिंग, देन यू कुड टीच दिस छोटे से इंस्टीट्यूट में, किसी के साथ ज्वाइन होकर या खुद के अपने में, और इसकी स्टार्टअप कॉस्ट भी कम है। ओके, सो अब चलते हैं 8वें पॉइंट पे। 8वां पॉइंट है सोलर पैनल्स, या एनीथिंग टू डू विद सोलर। मुझे ना 1 साल हो गया सोलर पैनल्स इंस्टॉल किए हुए, एंड मैं ऑन टारगेट हूँ कि 18 महीने जब मेरे हो जाएंगे, यानी अनदर 6 महीने के बाद मैं ब्रेक इवन कर जाऊँगा। अल्हम्दुलिल्लाह ये साल मेरा बड़ा बेहतरीन गया। जब हमारी बिजली नहीं थी शहर में, हमारे पास थी, जब हम आंधी चली, हमारे वो तार निकल गई उसके मीटर से, फिर भी 4 दिन हमें लगे बिफोर वी फाउंड आउट कि ये हो चुका है, बिकॉज हमारे पैनल्स लगे हुए थे। हमारे पानी गर्म अल्हम्दुलिल्लाह अंत होता है, यानी लातादाद होता है, हमारे बिजली अल्हम्दुलिल्लाह माकूल सी होती है, एंड वो सेविंग मनी। और कौन बंदा है जो पाकिस्तान में नहीं फिक्र करता कि हर साल हमारी बिजली महंगी से महंगी होती जा रही है, एंड किसको पैसे नहीं बचाने, राइट। सो 18 महीने, जब 6 महीने के बाद अगले जो 20 साल है मेरी मुफ्त की बिजली होगी, राइट। अदर दैन द बैटरीज जो मुझे 6 साल 7 साल के बाद तब्दील करनी है। आई थिंक नेक्स्ट जब 7 साल के बाद मैं जब अपनी बैटरीज तब्दील करूँगा, वो वाली बैटरी विल लास्ट मी द नेक्स्ट 20 ईयर्स इंशाल्लाह, ठीक है। सो दिस इज़ एन इंडस्ट्री, पाकिस्तान नीड्स एनर्जी। और मुझे देख के जस्ट द पीपल जो मुझे जानते हैं पर्सनली, जिन्होंने पैनल्स लगाए हैं, गिनती नहीं है मेरे पास, राइट। एंड जो लोग मेरा एक मैंने उस पर वीडियो भी बनाया था, मुझे देख के उन्होंने भी पैनल्स लगाए हैं, तो दैट वो अगेन बेहिसाब भी है, स्पेशली अगर आप कमेंट्स में जाओ जिन लोगों ने मुझे बाहर से कांटेक्ट किया। सो सोलर इंडस्ट्री हर शक्ल में अगर आप उसमें घुस सकते हो, यू विल मेक मनी इंशाल्लाह, ठीक है। तो मिलियनेरो ये थी 8 इंडस्ट्रीज, फील लाइक बच्चा जो होता है ना वो गिन रहा होता है यार उंगलियां। एनीवे छोड़िए, 8 इंडस्ट्री हैं जिसमें अगर आप जाओ तो इंशाल्लाह इट्स आई वुड से कि सेफ इन्वेस्टमेंट है, देयर इज़ लॉट्स ऑफ ग्रोथ। और मैंने तकरीबन हल्का फुल्का आपको बता भी दिया है, जवाब भी बता दिया, वजह भी बता दिया, व्हाई दिस विल ग्रो।
दैट्स इट। फिर इजाज़त दीजिए मुझे until the next video। अपना ख्याल रखिएगा। मैं हूँ ज़ाद चाय वाला। अस्सलाम वालेकुम एंड पाकिस्तान जिंदाबाद एंड लगे रहें बस। ओके, नो मैटर व्हाट बिजनेस यू डू, बस करना है आपको। ओके, दी एंड।